हेलो फ्रेंड्स, आज हमने फैसला किया है कि आप सभी को वैलेंसी के बारे में बताएं कि कैसे उसको याद रखा जा सकता है। वैलेंसी निकालने के बारे में वैसे हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैलेंसी को आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले बेसिक रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं, जिसको पॉजिटिव रेडिकल्स कहते हैं। जो बेसिक रेडिकल कहें या फिर पॉजिटिव रेडिकल कहें, वो क्या होता है? ये सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी कंपाउंड में पहले लिखा जाता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl की बात करें, तो इसमें Na जो है वो क्या है? बेसिक रेडिकल है। सोडियम, राइट, जिसका वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। और क्लोरीन क्या है? नेगेटिव रेडिकल है, जिसका वैलेंसी क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका +1 होता है, राइट, इसका -1 होता है, इसीलिए +1 -1 कैंसिल हो गया, तो इसका क्या हो गया? ये NaCl का क्या हो जाता है? ये एक सॉल्ट होता है जिसमें ना एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है, ये कॉमन सॉल्ट होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो कंपाउंड का क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज किस पे होता है? आयंस पे होता है। ठीक है, तो यह जो रेडिकल्स है इस सब पे चार्जेज हैं, तो कुछ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पे पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव रेडिकल्स है, तो डेफिनेटली सारे पे पॉजिटिव चार्ज ही होंगे। लेकिन किसी पे +1 चार्ज है, किसी पे +2 है, किसी पे +3 है। तो कैसे इन सारी चीज़ों को याद रखा जा सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो इसको एक तरीके से हमने इसको अरेंज किया है, जैसे आप भी इस चीज़ को इसी तरीके से याद रखेंगे। जैसे वैलेंसी 1 वाला, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, अमोनियम। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, अमोनियम। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से, नाट्रियम से बना है, ये लैटिन वर्ड है। पोटासियम K से बना है, ये भी एक वर्ड है जिससे कि यह निकला है। अमोनियम NH4 MH4, यह तो फिर यह तो इस पर +1 चार्ज तो होता ही है, लेकिन यह क्या है? NH4, यह एलिमेंट नहीं है बल्कि एक कंपाउंड की तरह ही है, लेकिन इस पर प्लस चार्ज है, जो कि अमोनिया गैस का NH3 होता है, और NH4 जो हो जाता है उस पर क्या होता है? +1 चार्ज हो जाता है। NH3 जो अमोनिया गैस होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर NH3 ऐड कर देते हैं तो एक चार्ज क्या होता है इस पर? इस तरीके से ये क्या हो जाता है? ये प्लस, इस पे NH4 पे, अमोनियम पे क्या हो जाता है? +1 चार्ज हो जाता है, राइट। तो अमोनियम का +1 चार्ज है। इस तरीके से इसके याद रखने के लिए क्या है? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, अमोनियम, ये टेबल की तरह आप याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, अमोनियम, इसका क्या होगा? वैलेंसी 1 होगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, इसका वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इसका वैलेंसी 3 होगा। तो ये क्या हो गया? 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला। इसको इसी तरीके से याद रखेंगे। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम का 1 होगा, ठीक है। कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, MCZB। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, ये सब का क्या हो जाएगा? वैलेंसी 2 हो जाएगा, राइट। अमोनियम, क्रोमियम, इस सब का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको याद रखना तो बहुत आसान है। चलिए इधर बात करते हैं। आप इधर भी कुछ सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी के बेसिस पे अगर इसको हम याद रखें तो बहुत आसानी से इसको हम याद रख सकते हैं। जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, जिसका वैलेंसी कम होता है उसमें OUS लगता है, जिसका वैलेंसी ज़्यादा होता है उसमें IC लगता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? कॉपर है और मरकरी है। कॉपर और मरकरी के लिए क्या होता है? क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिस। ठीक है, तो क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिस के लिए 1 2 1 2, यानी कि OUS में 1 होगा, IC में 2 होगा, OUS में 1 होगा, IC में 2 होगा, यानी कि क्यूप्रस, क्यूप्रिक 1 2, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक 1 2। ठीक है, इसको याद रखना आसान है। 1 2 1 2, 1 2 1 2, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक का क्या हो जाएगा? 1 2 1 2। इसका सिंबल क्या होता है? Cu, Cu, Hg, यानी कि मरकरस, जो मरकरी होता है, मर्क्यूरिक है, सिंबल तो वही रहेगा, लेकिन उसके वैलेंसी क्या हो गया? 1 2 हो गया, राइट। अब मर्क्यूरस को मरकरी 1 भी कह सकते हैं, मर्क्यूरी को मरकरी 2 भी कह सकते हैं। तो यह 1 2 नोमेनक्लेचर कहाँ से आया? यहाँ पे वैलेंसी 1 है इसलिए मरकरी 1 हो गया, वैलेंसी 2 है तो मरकरी 2 हो गया। इसी तरीके से क्यूप्रस का वैलेंसी 1 है तो कॉपर 1 हो गया, और क्यूप्री का वैलेंसी 2 है तो क्या हो गया? कॉपर 2 हो गया। ठीक है, इसको याद रखना आसान है। कॉपर का और मरकरी का क्या होता है? 1 2 1 2 होता है, यानी कि क्यूप्रस का 1 हो जाएगा, क्यूप्रिक का 2 हो जाएगा, मर्क्यूरस का 1 हो जाएगा, मर्क्यूरी का 2 हो जाएगा। उसी तरीके से एक और है फेरस। आयरन का होता है, आयरन फेरम से बना है। फेरम लैटिन वर्ड है जिससे कि यह बना है। आयरन का लैटिन में इसको फेरम कहते हैं। तो आयरन के लिए क्या है? फेरस, फेरिक, फेरस, फेरिक। तो ये 1 2 1 2 था, ये 2 3 है, तो 2 3 वाले के लिए एक ही है। 1 2 1 2 1 2 वाले के लिए 2 है, 2 3 वाले के लिए एक ही है, फिर 2 4 वाले के लिए फिर 2 है।
तो 2 3 के लिए फेरस फेरिक 2 3, यह दिमाग में अपने दिमाग में सेट करना होगा। फेरस फेरिक 2 3 वाला क्या है, एक ही है। एक आयरन है, आयरन का क्या होता है, वैलेंसी 2 भी होता है, 3 भी होता है, वैलेंसी 1 होता है, उसको फेरस कहते हैं। वैलेंसी 3 होगा तो फेरिक कहेंगे। अब सिंपल सी बात है कि वैलेंसी जब एक से ज़्यादा होता है, यानी कि सामान्यतः अभी तो 2 ही हैं कि, तो उसमें से जो छोटा होगा उसमें OUS लगेगा, जो बड़ा होगा उसमें IC लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है 2424, यानी कि स्टैनस स्टैनिक प्लम्बस प्लम्बिस का 2424 होगा। आपको याद रखना होगा टीन का और लेड का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 2424, यानी कि टीन का स्टैनस होता है, स्टैनम से स्टैनस बना है, टीन को लैटिन में स्टैनम कहते हैं और स्टैनम से स्टैनस हो गया, स्टैनिक हो गया। और लेड को, शीशा को प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम से प्लम्बस बना है, प्लम्बिक बना है, राइट। तो स्टैनस 2 हो गया, स्टैनिक 4 हो गया, प्लम्बस 2 हो गया, प्लम्बिक 4 हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 1 वाले के लिए क्या हो गया, हाइड्रोजन सोडियम पोटासियम अमोनियम हो गया, राइट। दूसरा क्या हो गया, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक बेरियम 2 वाला हो गया, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्रोमियम क्या हो गया, 3 वाला हो गया। इस तरीके से आसानी है इसको याद करना। उस तरीके से क्या है, 1212 वाले में कौन है, क्यूपरस है, मर्क्यूरस है, यानी कि क्यूपरस क्यूप्रिक मर्क्यूरस मर्क्यूरस, क्यूपरस का 1 हो जाएगा, क्यूप्रिक का 2 हो जाएगा, मर्क्यूरस का 1 हो जाएगा, मर्क्यूरी का 2 हो जाएगा। उसी तरीके से क्या है, आयरन का फेरम होता है, फेरम से फेरस हो, यानी कि फेरस फेरिक 2 3। पहले 1 2 था, क्यूपरस मर्क्यूरस 1 2 1 2 था, क्यूपरस क्यूप्रिक मर्क्यूरस मर्क्यूरस 1 2 1 2 है, राइट। एंड फेरस फेरिक 2 3 है। उसी तरीके से क्या है, स्टेनस स्टैनिक प्लम्बस प्लम्बिक क्या है, 2 4 2 4 है। यानी कि स्टैनस किसका होता है, टीन का होता है, टीन का स्टैनम होता है, तो टीन का स्टैनस स्टैनिक 2 4 हो गया, राइट। एंड लेड का होता है, प्लम्बम होता है, प्लम्बम से बना प्लम्बस प्लम्बिक 2 4, राइट। स्टेनस स्टेनिस प्लम्बस प्लम्बिक, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा पॉजिटिव रेडिकल्स, ठीक है। फिर देखते हैं आगे के बारे में।